हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ बुक दैट यू हैव रेड मैनी टाइम्स। कि कोई ऐसी बुक के बारे में बताना है जो जो आपने बहुत टाइम पढ़ी हो। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। सबसे पहले हम क्यू कार्ड देखते हैं। क्यू कार्ड के क्वेश्चंस हैं, when you read it for the first time, how often you read the book and what the book is about, explain the effect that book had on you and explain why you like read it again। कि कब आपने इस बुक को पहली बार पढ़ा एंड कब आप इस बुक को पढ़ते हैं, बुक किसके बारे में है एंड बुक के आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहे एंड क्यों आप इसे दोबारा पढ़ना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। Here I would like to talk about a book that has found its way back into my hands numerous times as Punjab, A History of Aurangzeb to Mountbatten by the राजमोहन गांधी। कि मैं एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मैं बहुत टाइम मेरे हाथों में आती रहती है, मैं जिसे बहुत टाइम पढ़ता रहता हूँ अगेन एंड अगेन। वो है पंजाब, जो हिस्ट्री है औरंगजेब से के टाइम से लेके माउंटबेटन के टाइम की, जो राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी गई है। आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड दिस बुक बाय ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज। कि सबसे पहले जब मैं इस बुक के गो थ्रू गया तो मेरे यूनिवर्सिटी डेज का टाइम था वो, और रफली अ डिकेड अगो, एक साल पहले की बात है। व्हेन आई वाज डाइविंग डीप इनटू रीजनल हिस्ट्रीज, जब मैं जो रीजनल हिस्ट्री है उसे सर्च करने के बारे में सोचता था या मेरा डीप इंटरेस्ट था उसमें। सिंस दैट इनिशियल रीडिंग, जब मैं अपनी जो रीडिंग स्टार्ट करने लगा, आई हैव रिविजिटिंग द बुक अप्रॉक्सीमेटली वंस एवरी 2 years। मैं जो ये बुक है उसे 2 साल में एक बार पढ़ लेता हूँ। ड्रॉन बैक बाय इट्स इनक्रेट डिटेलिंग ऑफ अ रीन दैट हैव विटनेस्ड सो मच। कि इस बुक में जो एक डिटेल हिस्ट्री बताई गई है कि एक रीन ने कैसे कैसे अपने बहुत टाइम वो विटनेस रही। द नरेटिव एनकैप्सुलेट्स पंजाब्स हिस्ट्री spread over from Mughal era with Aurangzeb's reign, traversing through the Sikh Empire's rise and fall, the tragic events of partition in 1947 and the concluding at the brink of independent India's birth। कि जो ये हिस्ट्री है जो बुक में रिप्रेजेंट की गई है वो स्टार्ट हुई थी मुगल इरा, जो औरंगजेब का रेन था उससे स्टार्ट होके वो सिख अम्पायर के अप्स एंड डाउन्स पे गई। एंड जो पार्टीशन के टाइम पे जो मेमोरीज थी वो, एंड कैसे जो इंडिपेंडेंट इंडिया वो बना, वो सब कुछ इस बुक में रिप्रेजेंट किया गया। द इम्पैक्ट ऑफ दिस बुक ऑन मी वॉज प्रोफाउंड। कि जो इस बुक का इम्पैक्ट है मेरे ऊपर वो बहुत गहरा है। इट illuminated the resilience and adaptability of Punjab's people and showcasing their contributions and sacrifices। जो ये बुक है वो रिप्रेजेंट करती है एक साहस एंड अडेप्टेबिलिटी जो लोगों की, पंजाब के लोगों की थी, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रही या जो सेक्रीफाइसेस थे उसके ऊपर थी। मोर ओवर इट मेड मी appreciate the culture richness and हिस्टोरिकल डेप्थ ऑफ द रीन। जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसमें जो कल्चर रिचनेस एंड जो डीप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी इस रीन के बारे में। इंस्टिलिंग अ डीपर कनेक्शन विद माय ओन रूट्स, जिसने मेरा जो मेरे रूट्स के प्रति जो मेरा कनेक्शन था उसे और ज़्यादा डीप किया। द रीज़न आई ग्रेविटेट बैक टू दिस बुक इज मल्टीफेस। बहुत से रीजन हैं कि मैं जो ये बुक है उसे बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं द शीर हिस्टोरिकल इंसाइट्स, जो हिस्टोरिकल हमारी बैकग्राउंड है उसको देखते हुए गांधी नरेटिव स्टाइल is engaging, offering personal stories and encodes the breathe life into events of the past। कि जो उनका स्टाइल है नरेशन का वो एंगेजिंग है और जो हमेशा ऑफर करता है पर्सनल स्टोरीज एंड एनकोड्स द ब्रीथ लाइफ, जो पास्ट की लाइफ है उसे रिप्रेजेंट करता है। एडिशनली विद ईच रीड, हर एक जब भी इसे मैं पढ़ता हूँ, गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स, डीपनिंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक्स दैट हैव शेप्ड पंजाब। के जो एक नए पर्सपेक्टिव के तौर पे मैं देखता हूँ एंड बहुत सी जो नई चीज़ें हैं या जो पंजाब के एक डायनेमिक है उसे अच्छे से मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। दिस कॉन्टिन्यूअल डिस्कवरी एंड शॉर्ट बुक रिटेन्स इट्स enrichment to this continual discovery ensure the book retains its enticement for me। कि जो एक इसकी डिस्कवरी है जो हमेशा मुझे इस बुक को पढ़ने के लिए एनहांस करती है या इस बुक को पढ़ने के लिए मेरे अंदर जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करती है। एंड नेक्स्ट है उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, डू बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक द सेम काइंड ऑफ बुक्स। के जो बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं
वो एक सेम काइंड की बुक्स को पसंद करते हैं पढ़ना। एंड आंसर इज बॉयज एंड गर्ल्स कैन हैव वेरिड प्रेफरेंस ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स, के जो बॉयज की एंड गर्ल्स की प्रेफरेंस है वो वेरी करती है उनके जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसके ऊपर, उसके जो उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वाइल सम बॉयज माइट ग्रेविटेट टुवर्ड्स एक्शन एंड एडवेंचर्स जर्नल्स, जो कुछ बॉयज हैं, कुछ बॉयज उन्हें एडवेंचर्स या एक्शन जो बुक्स हैं उसे पढ़ना अच्छा लगता है। गर्ल्स कुड लर्न टुवर्ड्स रोमांस और ड्रामा, बट जो गर्ल्स हैं उसे जो रोमांटिक या जो ड्रामेटिक बुक्स हैं वो पढ़नी अच्छी लगती हैं। हाउएवर इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जो मॉडर्न का टाइम है, मैनी यंग रीडर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आर एक्सप्लोरिंग डाइवर्स जेनर, के जो यंग रीडर्स हैं वो उनकी जो एक्सप्लोरेशन है या रीडिंग की सेंस है वो डिफरेंट है। दस ऑल्दो डिफरेंट एग्जिस्ट देयर आर एविडेंट ओवरलैप इन लिटरेसी प्रेफरेंसेस टू, के चाहे कहते हैं कि उनकी जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बट जो ओवरलैप की लिटरेसी की प्रेफरेंस है वो मैटर करती है। And the next one is, do you prefer books or movies? क्या books prefer करते हैं या movies? And the answer is, while movies offer visual stimulation and immediate gratification, जो चाहे कहते हैं जो movies हैं वो हमें visual stimulation या उत्तेजना हमारे अंदर पैदा करते हैं या immediate gratification offer करते हैं। I find books more immersive, जो मैं बट जो books हैं उसे ज़्यादा interesting मानता हूँ। They allow a deeper dive into characters, psyches and world building, के जो हम एक डीप नॉलेज है किसी भी करेक्टर के बारे में या किसी वर्ल्ड बिल्डिंग में वो हम बुक्स के थ्रू गेन कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन टाइम इज लिमिटेड, जब टाइम लिमिटेड होता है, उसके अलावा जब टाइम लिमिटेड होता है, फील्ड अडेप्शन कैन सेकेंडली कन्वे अ स्टोरी एसेंस, कि जो एक फिल्म है वो एक जो स्टोरी की ओवरऑल जर्नी है वो कन्वे करती है विद इन अ फ्यू टाइम पीरियड। हैंस ऑल्दो आई ग्रेविटेट टुवर्ड्स बुक्स फॉर अ रिचर एक्सपीरियंस, चाहे कहता है कि मैं जो बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक रिचर एक्सपीरियंस के लिए या ज़्यादा नॉलेज के लिए। मूवी सर्व्स आर रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव ऑन बिजी डेज, जो मूवीज़ हैं एक रिफ्रेशिंग पार्ट है या एक एज ऑल्टरनेटिव मैं यूज़ करता हूँ जब मैं मेरे डेज हैं वो बिजियर चलते हैं। एंड द थर्ड वन इज व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू चिल्ड्रन लाइक टू रीड एंड व्हाई, कौन सी बुक्स हैं जो बच्चों को पढ़ना पसंद है एंड क्यों। चिल्ड्रन ऑफन एंजॉय बुक्स फिल्ड विद एडवेंचर, फैंटेसी एंड एनिमल प्रोटैगनिस्ट बिकॉज दे इग्नाइट देयर इमेजिनेशन एंड प्रेजेंस वर्ल्ड्स बियॉन्ड रियलिटी, के बच्चों को जो एडवेंचरस बुक्स होती हैं फैंटेसी की या एनिमेशनल मूवीज़ हैं या सॉरी बुक्स हैं वो पसंद है क्योंकि उसमें इमेजिनेशन या जो रियलिटी है वो रिप्रेजेंट की गई होती है। एडिशनली टेल्स सेंटर्ड अराउंड फ्रेंडशिप एंड ग्रोइंग अप रेसोनेट मिररिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, इसके अलावा जो फेरी टेल्स होती हैं जो फ्रेंडशिप के या स्मूथ स्टोरीज होती हैं उसे जिससे वो जो अपना एक्सपीरियंसेस है उसे मिरर करते हैं। दस वाइल स्टोरीज ऑफ वंडर कैपिटेट देयर फैंटेसीज नैरेटिव रिफ्लेक्टिंग देयर रियलिटीज ऑफन कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जो स्टोरीज हैं जो फैंटेसी स्टोरीज होती हैं जिसमें नरेशंस होती है उन्हें कंफर्ट एंड जो एक अंडरस्टैंडिंग पावर है वो प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट वन इज, डू पीपल प्रेफर टू रीड ई बुक्स और प्रिंटेड बुक्स इन योर कंट्री, के लोगों को ई बुक्स पढ़ना या प्रिंटेड बुक्स पढ़ना आपकी कंट्री में पसंद है। एंड आंसर इज, इन माई कंट्री while the younger generation leans towards e-books for their convenience and portability, many still cherish printed books valuing their tactile feel and nostalgic essence। कहते हैं कि चाहे कि जो आज की यंगर जनरेशन है उन्हें ई बुक्स पे पढ़ना अच्छा लगता है जस्ट उनके कंफर्ट के लिए या पोर्टेबिलिटी के लिए, बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रिंटेड बुक पढ़ना अच्छा लगता है जो उनके जो फील है या उसकी जो नॉस्टैल्जिक ओवरऑल पावर है उसे वैल्यू देते हैं। ई बुक्स आर फेवर्ड स्पेशली ड्यूरिंग कम्यूट्स, जो ई बुक्स हैं वो जब हम कम्यूट कर रहे होते हैं उसके लिए वो ईज प्रोवाइड करता है हमें। हाउएवर द लेजरली रीडिंग एट होम द टेंगिबिलिटी ऑफ प्रिंट प्रिवेल्स, के इसके अलावा जो घर पे बैठ के पढ़ना एंड इसके अलावा घर पे बैठ के पढ़ना जो प्रिंटेड बुक्स के थ्रू वो हमें एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। दस प्रेफरेंसेस स्टडीकेट बिटवीन मॉडर्न कन्वीनियंस एंड ट्रेडिशनल सेंटिमेंटलिटी, के जो प्रेफरेंसेस है मॉडर्न कन्वीनियंस की या ट्रेडिशनल रीडिंग की वो वेरी करती रहती। ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।